अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के मौसम से याद आया पिछले साल की बारिश, जब 2 दिन की तूफ़ानी बारिश की वजह से शहर हैदराबाद तकरीबन ज़ेर-ए-आब आ गया था और हमारे शहर के कई इलाके तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। इस बारिश में कई इमलाक तबाह हो गई और कई अफराद पानी की नज़र हो गए। कई लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया। एक तरफ कोरोना का खौफ तो दूसरी तरफ बारिश की तबाहकारियाँ। कई ख़ानदान इन नुकसानात से अभी तक संभल नहीं पाए। इस तरह के सानहे और नुकसानात के बाद क्या महकमे बल्दिया इस तरह के हालात का सामना करने के लिए फिर एक बार तैयार है या नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और कई बार तेज़ बारिश की पेशकशी की जाती है। लेकिन जब शहर के सड़कों, नालों और क़दीम मूसा नदी को देखें तो पता चलता है कि महकमे बल्दिया अभी भी ख्वाब गफलत में है और अगर बारिश की वजह से हालात ख़राब हो जाएं तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी। आइए हम आपको शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों, ख़ास तौर पर हमारे शहर के पानी की निकासी का सबसे बड़ा ज़रिया मूसा नदी और दीगर नालों में पानी के बहाव और कचरे के ढेर और महकमे बल्दिया की लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी कुछ हद तक ज़िम्मेदार अवाम भी है। मूसा नदी, जिसके किनारे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने यह खूबसूरत शहर हैदराबाद बसाया। पुराने और नए शहर के दरमियान से बहने वाली नदी जो किसी ज़माने में दिलकश नज़ारा पेश करती थी, और ये नदी जो हमारे शहर की पहचान है और किसी ज़माने में साफ़ पानी इस नदी में बहा करता था, लेकिन आज़ादी के बाद से हर हुकूमत की जानिब से इसे नज़रअंदाज किया जाता रहा, जिसके नतीजे में ये नदी सिकुड़कर एक नाला बनकर रह गई। मूसा नदी के कई इलाक़ों पर कब्ज़े हो चुके हैं। शहर के ज़्यादातर नाले इसी नदी में जाकर मिलते हैं। कई सनती कंपनियां जहरीला फुजला इसी में बहाती हैं। शहर के कई इलाक़ों से कचरा लाकर इसी में डाला जाता है, जिसकी वजह से जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। इस नदी का पानी किसी ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज पूरी तरह आलूदा हो चुका है। नाज़रीन, 1908 ईस्वी में जब मूसा नदी में तुग़यानी आई तो बादशाह वक्त नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने नदी के पानी के ज़ख़ीरे के लिए और शहर को सैलाब जैसी सूरत हाल से बचाने के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर तामीर करवाया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि शहर के आधे से ज़्यादा नालों का पानी इसी नदी में बहाया जाता है। मूसा नदी पर कई पुल तामीर किए गए हैं और हर पुल के नीचे 10 से 15 पानी गुजरने के लिए रास्ते मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इसमें से आधे से ज़ायद रास्तों और कमानों पर कब्ज़ा हो चुका है या डेवलपमेंट की नज़र हो चुके हैं। अगर इस तरह कब्ज़ा होता गया और नदी की चौड़ाई में कमी होती गई, अगर नदी की चौड़ाई में कमी हो गई तो पानी बहने की सतह में इजाफा हो जाता है। बारिश के मौसम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक इस नदी की सफाई और पानी के बहाव को बेहतर नहीं बनाया गया। इस नदी में जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। अगर नदी की सफाई की जाए तो कई लारी कचरा निकल सकता है, लेकिन महकमे बल्दिया इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और कई जगह पानी बहने का रास्ता इतना तंग है जिसको साफ़ करने की सख्त ज़रूरत है। एक तरफ हुकूमत ने मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया तो दूसरी तरफ ज़रूरत है तवज्जो देने की कि पानी के बहाव को बेहतर बनाया जाए। इमलीबन बस डिपो के करीब मेट्रो स्टेशन को नदी में कई दूर तक तामीर किया गया और करीब में ही मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। क्या महकमे बल्दिया इससे नावाकिफ़ है कि कौन इस तरह मिट्टी के ढेर और कचरा यहाँ डालते हैं? आखिर क्यों इस तरह मिट्टी के ढेरों से नदी की चौड़ाई को कम कर दिया जा रहा है? क्या मिट्टी के ढेर डालने के लिए शहर के मुज़ाफ़ात में कोई दूसरे मकामात मौजूद नहीं? लेकिन महकमे बल्दिया को इस जानिब फ़ौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब मूसा नदी एक छोटे से नाले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। शहर में नालों की हालत फिर एक बार बहुत ख़राब है। पुराने शहर में कुछ साल पहले नालों की तामीरी काम शुरू हुआ, लेकिन वो अभी तक नामुकम्मिल है। नालों के करीब मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। अगर तेज़ बारिश हुई तो ये मिट्टी दोबारा नालों में बहकर पानी के बहाव को रोक सकती है।
نالوں کی خراب حالت کے لیے عوام بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ نالوں میں کچروں کے ڈھیر ہیں۔ عوام کی طرف سے نالوں میں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ کچرا کچرے دانوں میں ڈالیں۔ اس طرح نالوں میں کچرا پھینکنا خود عوام کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ عوامی نمائندوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس جانب بلدیہ کے عہدیداروں کو خصوصی توجہ دلائیں۔ آخر میں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ آفات سماوی سے بچنے کے لیے اور صفائی کے لیے محکمہ بلدیہ اور عوام دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری یہ خصوصی رپورٹ آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اس خبر کو لائک اور شیئر کریے۔ اس طرح کی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے بنیادی مسائل ہمارے چینل کے ذریعے حکومت تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔